अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये यामा वाई भी आ रहा है मेरे पास। इसका जो है ना, आज मैं आपको सीडिया यूनिट की वायरिंग और रेक्टिफायर की वायरिंग और सलाफ वाली कुप्पी वाली वायरिंग ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो कल को बैटरी ना चार्ज हो तो आप क्या करेंगे, यानी कि कैसे चेक करेंगे। और यहाँ ये इसका भी मेन किरदार है, यानी कि सलाफ वाली कुप्पी का। ये नहीं जो भी चाइना वाली या 125 वाली या ऐसे मुख्तलिफ, ये उससे मुख्तलिफ है। बहरहाल इसकी वायरिंग भी मैं आपको समझाता हूँ। कल को सलाफ ना काम करे या बैटरी का करंट ना आए या क्या मसला होता है इसका, कैसे कैसे इसकी वायरिंग होती है और सीडिया यूनिट की कैसे वायरिंग होती है। कल को करंट छोड़ जाए तो आप फ़ौरन ही यानी कि उसी राह को पकड़ लेंगे जब आपको मालूम हो जाएगा जो भाई इनकी वायर का क्या किरदार है। ठीक है, ये 6 वायर जो हैं इनका क्या किरदार है और कौन सी वायर में करंट ना आए तो यानी कि आपको पता चल जाएगा, या अर्थ ना आए। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लंबी तो हो जाएगी। मैं सलाफ की, हालांकि मैं सलाफ की अलहदा बनाता या रेक्टिफायर की अलहदा बनाता या सीडिया यूनिट की अलहदा बनाता, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें, यानी कि इसकी मेन वायरिंग आप समझ जाएंगे। यानी कि करंट ना आए स्टार्टिंग वाला, या ये सलाफ वाली कुप्पी वाला, या बैटरी वाला, या रेक्टिफायर वाला करंट कैसे आना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शुरू में जो है ना, पहले मैं आपको बता दूँ सलाफ वाला, फिर मैं सीडिया यूनिट की तरफ आऊँगा। तो इसका करंट ना आए तो ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये एम लिखा हुआ है। इनका भी मेन मकसद है, यानी कि ये बैटरी आप देख रहे हैं, बी माने बैटरी, यानी कि ये सलब को लगेगी एम वाली, और बी वाली यानी कि बैटरी वाला कनेक्शन है। आप ये कनेक्शन यहाँ लगा देंगे तो वायरिंग नहीं चलेगी। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा यानी कि ये चेंज कर देता है ये कनेक्शन, तो फिर जो है ना, ये करंट ना वायरिंग का आएगा ना सलफ चलेगा। ठीक है, ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ और ये भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं पूरा आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ये देखें ना, ये बैटरी का करंट जो ये आप देख रहे हैं, यही फ्यूज़ के थ्रू यानी कि ये करंट ये डायरेक्ट बैटरी को लगा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट बैटरी को लगा हुआ है और यहाँ पे बी वाली जगह पे लगेगा, और यही करंट जो है ना इस फ्यूज़ के थ्रू यानी कि इस वायर में आता है। फ्यूज़ ख़राब हो जाए या जल जाए तो यानी कि आगे करंट वायरिंग में नहीं आएगा, सलब भी नहीं काम करेगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये देखें, ये वायर जो है ये यहाँ पे मिला भी सकते हैं, ऐसे भी चेक कर लिया करें। ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, और ये सलफ वाली यानी कि ये वायर जो दो हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सलब बटन वाली है, यानी कि सलब दबाते हैं ना, यहाँ पे करंट आता है। आप कोई बल्ब जला के भी देख लिया करें, ऐसा बल्ब जला के देख लेंगे ना, जो भी करंट आता है नहीं आता। और ये अर्थ हो गया गेयर वाला, ये गेयर वाला अर्थ है, यानी कि इसका भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये देखें ना, ये देखें दोस्तों, ये न्यूट्रल वाली, जब ये गेयर लगा देंगे तो सलफ नहीं काम करेगा जब तक ये क्लच या ब्रेक नहीं दबाएंगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका तरीका। यानी कि पहले तो आपको ये हारन वगैरह या सलफ उल्टी तार लग जाए तो फिर क्या करेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सलफ मारना, ये देखें सलफ आवाज़ आ रही है, आपको काम कर रहा है सलफ, क्योंकि ये वायर मैंने सलफ वाली उतारी हुई है, ये सलफ काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ लगाता हूँ, अब ये देखें ये बटन दबा रहा है और यहाँ काम भी नहीं कर रहा। ये बी वाली यहाँ बैटरी पे लगानी है और यही करंट फ्यूज़ के थ्रू यानी कि वायरिंग में जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो है ना, ये इसका सलफ वाली वायर वाला कनेक्शन ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास मीटर ना हो तो आप सलफ की ये जो दो वायर हैं आप ये चेक कर लिया करें जब भी हाँ भी करंट अर्थ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखें ना, ये करंट आता है इसमें सलफ वाला, और इसमें जो है ना गेयर से या क्लच से या ब्रेक से अर्थ आता है। यानी कि गेयर लगा देंगे तो अर्थ, यानी कि ब्रेक दबाएंगे या क्लच दबाएंगे तो फिर उसका अर्थ आएगा। डायरेक्ट अर्थ भी लगा देंगे यानी कि बैटरी के साथ, फिर भी काम करेगा सलफ, यानी कि फिर गेयर में स्टार्ट हो जाएगा। यही रेड वायर जो है, रेड और ब्लैक, यही अर्थ की है। यानी कि ये मैं आपको दिखा दूँ, और ये देखें ना, मैंने बल्ब बनाया हुआ है और इससे भी ये बटन दबा के मैं चेक करवाता हूँ। दबाओ भाई बटन, ये देखा ये बटन दबा रहा है, आवाज़ भी आ रही है सलफ की। तो ये आपने ऐसे चेक कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें, यानी कि करंट ये इस बोल्ट के थ्रू यानी कि ये वायरिंग में जाता है।
तो और सलफ कुप्पी में जो है ना अलहदा तार लगती है, इसका यानी कि ये बोर्ड को थ्रू जाता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ के थ्रू फ्यूज़ जल जाए तो फिर काम नहीं करेगा, डायरेक्ट भी आप ऐसे लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब रेक्टिफायर का मैं आपको बता दूँ, रेक्टिफायर की वायर्स का भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये CD70 या होंडा 125 या यानी कि ऐसे चाइना वाले जो कड़े होते हैं ना, उनका करंट तो जो है ना नीचे से आता है, यानी कि अर्थ के थ्रू, यानी कि बॉडी के साथ हम टच करा सकते हैं। ये देखें, ये यानी कि ये देख रहे हैं वाइट और रेड है, ठीक है। और इधर देख लें यानी कि ये वाइट है। ये दो वायर जो है ना ये मेन कोयल कड़े से आ रही हैं, ठीक है। ये कोयल कड़े से आ रही है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देख रहे हैं ग्रिप दोस्तों, ये दो ग्रिप हैं, ये पल्सर कोयल की है और ये यानी कि कोयल कड़े की, यानी कि जो लाइट वाला चार्जिंग वाला कोयल कड़ा है। ये आप वाजे करके देख रहे हैं, नीचे से सफ़ेद दो आ रही हैं, ये नीचे से सफ़ेद दो आ रही हैं और इधर से रंग चेंज है, ये रेक्टिफायर में लगता है। और पल्सर कोयल वाला भी है, यानी कि ये कि दोनों वायर जो हैं ये सीरिया यूनिट में जा रही हैं। और ये देखें, ये जब इन दो वायरों में सफ़ेद वाली में आएगा करंट, तो ये अर्थ हो गई ब्लैक और ये बैटरियों वाली हो गई, ठीक है। ये स्टार्ट करने से यानी कि इसका करंट भी वो क्या चक्कर यानी कि वो इस बैटरी में आएगा, ठीक है। और चार्जिंग का करंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं पहले सीधे यूनिट आपको दिखा दूँ। ये अब सीधे यूनिट देख रहे हैं। ये देखें ना दोस्तों, ये लॉक वाली साइड मैंने पकड़ी हुई है, ये देखें, ये लॉक वाली साइड है। तो यहाँ में 4 की लॉक वाली साइड पे तो यानी कि ये वायर्स 3 आते हैं और दूसरी साइड पे 2 आते हैं। इसके यानी कि ये 6 वायर्स हैं। ये 6 वायर्स का आपको पता चल जाएगा ना जब हाँ भाई कौन सी वायर किस काम के लिए है। तो ये आप इंशाल्लाह करंट भी निकाल लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। ये देखें, ये 2 वायर्स आप देख रहे हैं, ये वाइट और ब्लू, ठीक है, वाइट और ब्लू। और ये देख रहे हैं ये यानी कि रेड कलर की देख रहे हैं आप, यानी कि ये 2 वायर पल्सर कोयल की आ रही हैं। ये देखें नीचे से ये पल्सर कोयल की आ रही हैं, ये आपने ऐसे देख लेना है, ठीक है। अब इन 2 वायर्स की नंबर आ गया, यानी कि ब्लैक और ब्लू, यानी कि एक येलो और ब्लू है, एक ब्लैक है। ब्लैक तो अर्थ हो गई और ये जो ब्लू और येलो है ये RPM मीटर की है, यानी कि RPM मीटर, ये इस RPM मीटर की है। ये वायर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, ये ब्लू और ये सामने कर लो मैं, ये आप देख लो ब्लू और अब ये 2 वायर तो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये 2 वायर आ गई मेन, ये मेन ब्राउन कलर की, जैसे यहाँ में 4 की होती है, ये ब्राउन कलर की आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये इस साइड पे। इसमें करंट नहीं आएगा तो स्टार्टिंग करंट नहीं चालू होगा। और ये प्लग कोयल की हो गई, ये प्लग कोयल की यानी कि इग्निशन कोयल, ये इसकी हो गई, ठीक है। ये आप जो है ना ऐसे चेक कर लिया करें। मैं आपको किक मार के भी पल्सर कोयल का करंट कैसे चेक करना है और ये बैटरी का करंट कैसे चेक करना है, और ये मैं आपको पूरा टोटल दिखा दूँ। पहले तो मैं आपको ये पल्सर कोयल का करंट चेक करवा दूँ। ये मीटर के साथ आप चेक कर सकते हैं। ये 2 वायर आप देख रहे हैं, मैं किक मार भाई, ये देखें दोस्तों, ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी मीटर से, ये एनालॉग मीटर जो है इससे भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका फ़ायदा है, कल को आप परेशान नहीं होंगे। मीटर को आप जो है ना एक्सटेंड पे रखना है। और ये मैंने पल्सर कोयल का आपको कंटिन्यूटी चेक करवा रहा हूँ, देखें 25-30 ओम आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे आपने अब इसका आते हैं, यानी कि ये पल्स, ये स्पीडोमीटर वाली जो RPM मीटर वाली है, इसको नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, गाड़ी चलेगी। ये 2 वायर जो है ना ये हमने देखने हैं जब भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये पहले तो प्लग कोयल को मैं आपको चेक करवा के दिखा दूं। प्लग कोयल का मीटर काम करना चाहिए, ये देखा, ये प्लग कोयल का यानी कि मीटर काम करना चाहिए। वहाँ रास्ते में टूटी होगी या कहीं पे क्रैक होगी तो नहीं काम करेगा। अब इसका करंट चेक करते हैं 12 वोल्ट का, ये ब्राउन कलर की वायर में ये आखिरी यानी कि करंट चेक करते हैं। ये देखें, ये ब्राउन कलर की वायर आप देख रहे हैं, इसका करंट हमने चेक करना है। यहाँ नहीं आएगा स्विच लगाने से, तो ये देखें ये 12 वोल्ट शो हो रहा है ना,
ये 12 वोल्ट ऐसे मीटर ना हो आपके पास तो आप जो है ना कोई लाइट से या बल्ब से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ना, ये मैंने बल्ब बनाया हुआ है, ये यही यानी कि रेड के साथ हम रेड लगा देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक लगा देते हैं। ये बल्ब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। स्विच बंद करो भाई, ये स्विच बंद कर दिया, स्विच ऑन करो। ये स्विच ऑन कर दिया तो इस ब्राउन कलर की वायर में करंट ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि ये बैटरी की वायर से, ये बैटरी की वायर से यानी कि आप डायरेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं, ये चल जाएगा। और खुदा न खास्ता यानी कि ये इसका करंट ना आए तो फिर जो है ना आप ये वायर्स आप समझ लें, ये वायर्स आप समझ लेंगे तो आपको करंट का पता चल जाएगा जब यहाँ भी करंट क्यों नहीं आ रहा। और मैं आपको रेक्टिफायर का बता रहा था, यानी कि ये रेक्टिफायर का ऐसे आता है ना, यानी कि बैटरी में लगता है ना रेड वायर का, तो ये इसका रेड वायर में जो है कि नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये स्टार्टिंग से यानी कि ये बैटरी की वायर निकाल देंगे तो स्टार्टिंग से यानी कि ये करंट, चार्जिंग का करंट आएगा इसमें। तो यही मैंने आपको बताना था, ये आप समझ लें, यानी कि ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रेक्टिफायर का करंट, और ये सलफ कुप्पी वाली वायरिंग, पल्सर कोयल और सीधे यूनिट की वायरिंग, ये आप ज़रूर नोट कर लें, ज़हन नशीं कर लें। कल को आपको जो है ना कोई मसला हो जाए तो आप मेरी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।